ये आवश्यक लगने लगा है कि तैनाती केंद्रीय बलों की ज्यादा हो। गौतम दा इसको ज्यादा बेहतर स्थिति इसकी बता पाएंगे। गौतम दा, जब भी एक खेला हवे का नारा लगता है, कई लोग तो वहां दहशत में आ जाते हैं कि कहीं हिंसा ना बढ़ जाए, और ये नारे तो मंच से इस बार खूब लग रहे हैं। नहीं, इस बार तो खास तौर पे तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी दोनों की तरफ से कहा है, एक दूसरे के ऊपर जवाब दिया है कि हाँ, मानते हैं हम कि खेला हवे। खेला हवे का मतलब नतीजा क्या होगा, क्योंकि बंगाल में फुटबॉल बहुत मशहूर है। इसलिए अब ममता जी जो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं गोलकीपर हूँ और गोल जितना भी दो मैं वो गोल सारे रोकूंगी। तो बीजेपी ने कहा कि हम 200 के ऊपर गोल देंगे, ममता ने कहा कि हम 215 के ऊपर गोल देंगे। कुल मिला के सीट तो है 294, 400 गोल तो हो नहीं सकता है। लेकिन एक मौसमी जैसे बदल रहा है, ऐसे पश्चिम बंगाल का चुनावी मौसम भी हर रोज बदल रहा है। ये एक अद्भुत स्थिति है कि जो एक नैरेटिव नहीं है, बाकी राज्यों में नैरेटिव आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप लगेंगे कि आमने सामने कौन है। बंगाल में धीरे धीरे आमने सामने तो भाजपा और तृणमूल है, साथ साथ में कुछ ऐसे आ रहा है कि जो वोट काट सकते हैं, और किसका वोट काटेंगे उसके ऊपर इस बार नतीजा निर्भर करेंगे। जैसे पहले कोई सोचा नहीं था कि वामपंथी कांग्रेस मैदान में है, लेकिन उसके साथ जो मुस्लिम ताकत जो जोड़ गया है, वो अगर चुनावी मैदान में कुछ जगह पे वोट काट ले लेते हैं तो उसका नतीजा किसका पक्ष में जाएगा, वो बहुत दिलचस्प एक बात है। ये बहुत दिलचस्प। और यहाँ खास तौर से जब तारीखों का ऐलान होने वाला है, दो अहम बातें, 7 चरणों में चुनावों का कराया जाना, अतिरिक्त केंद्रीय कंपनियां, केंद्रीय बलों की, सुरक्षा बलों की वहां तैनात किए जाने के बारे में फैसला लेना, ये बात इस तरफ इशारा तो निश्चित रूप से करती है कि चुनावों की प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण यहां संपन्न कराना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। दीपक दीवान साहब, ये समग्रता में इस स्थिति को रिव्यू किया जा चुका है, कई बार बैठकें हो चुकी, बंगाल में भी जायजा लिया जा चुका है, यहां पर भी चीजें फुल प्रूफ हो जाएंगी या गुंजाइश बनी रहेगी? देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि 25 कंपनियां और जा रही हैं सेंट्रल फोर्सेस की, ये इलेक्शन कमीशन का एक रोल है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनको सेंट्रल फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने रिक्विजिशन भी किया है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, जो केंद्रीय सरकार है, उनका और सबका ये देखना सोचना ये है कि वहाँ की जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है पुलिस, वो राज्य सरकार जो है वो यूज़ करती है, उसके साथ में रहते हैं। तो उनकी इसको मद्देनज़र रखते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आपको सेंट्रल फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इसीलिए यहाँ प्रोसेस शुरू हो गया है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है, जो एक ऑल्टरनेटिव रूप में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है। ऑल्टरनेटिव टू सर, 1972 के चुनावों का हवाला दिया जाता है, और 72 के चुनाव पश्चिम बंगाल में जो हुए थे उनका हवाला देकर यह कहा जाता है कि उस समय जो निष्पक्षता और तटस्थता चुनावों को लेकर होती है वो कटघरे में आ गई थी, और इस बार वैसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। कई लोग ये कहते हैं, क्या इस तरह की एनालॉजी आपको सही लगती है क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।